हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप सब। मैं मिशन 2 वाले सर आप सभी का स्वागत करते हैं इस यूट्यूब चैनल मिशन 2 पर। तो जैक बोर्ड की तरफ से जो अर्धवार्षिक परीक्षा लिया गया क्लास 10th के बच्चों का SA1 की परीक्षा, उसका आज हम आप लोगों को क्वेश्चन पेपर को दिखाने वाले हैं और साथ ही साथ उसका आंसर की बताने वाले। तो जितने भी बच्चे एग्जाम दिए थे, ठीक है, वो आंसर की मिला लेंगे और जो बच्चे एग्जाम नहीं दिए थे वो भी इस वीडियो को पूरा वॉच करेंगे और सभी क्वेश्चन को देख लेंगे, क्योंकि आपको तैयारी करना है मैट्रिक बोर्ड का। तो जितने से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे और यहां से आपके एग्जाम में सवाल रह सकते हैं, इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि ये SA1 जो है आपका ये जैक बोर्ड की तरफ से लिया गया जी, है ना, झारखंड एकेडमिक काउंसिल की तरफ से। तो यहां से कुछ क्वेश्चन आप लोग का फाइनल में बन सकता है या फिर आपका मॉडल पेपर में भी क्वेश्चन यहां से बन सकता है। इसीलिए आप पूरे इस वीडियो को वॉच कीजिएगा और सभी प्रश्नों को उत्तर मिला लेना। और हाँ, जो बच्चे एग्जाम दिए उसमें बताना कि आप लोग ये 40 क्वेश्चन में से कितना आंसर किए हैं, और जो बच्चे एग्जाम नहीं भी दिए वो भी मिलाएंगे, ठीक है। वो अभी अपना मन में सोच लेंगे कि ये 40 में से आप कितना क्वेश्चन को कर पा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि काफ़ी बच्चों का मेरे पास कमेंट आ गया कि सर अर्धवार्षिक परीक्षा का सभी का पेपर दिखा दीजिए, जैसे कि मैं SST का और साइंस का दिखा दिया, ठीक है, बाकी सब्जेक्ट का नहीं दिखाए। तो वो मैं चाहता हूँ कि आप लोग को सभी पेपर दिखा दे कि SA1 में किस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया था और आपके फाइनल में किस टाइप से क्वेश्चन बन सकता है। तो देखिए, हिंदी में मेरे डियर, हिंदी में सबसे पहले आप लोगों का ना ये गद्यांश से कुछ क्वेश्चन रहता है। गद्यांश आपको पढ़ना होता है, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और 1 से 5 तक का सही उत्तर का विकल्प चयन करें, ठीक है। मैं अगर चाहूँ तो इसमें सिर्फ आंसर बताओ, लेकिन नहीं, आपको हम समझा करके पूरे उत्तर को बताएंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग गद्यांश को पढ़ते हैं अच्छे से। क्या था, संघर्ष के मैदान ये संघर्ष के मार्ग में अकेला चलना पड़ता है, कोई बाहरी शक्ति आपकी सहायता नहीं करती, ठीक है। अगर संघर्ष आपको करना है तो आपको अकेले ही मेहनत करना होगा, है ना। कोई भी बाहरी शक्ति आपका कोई भी सहायता नहीं करेगा, कोई भी आपके मित्र भी यहाँ तक के आपको हेल्प नहीं करेगा, ठीक है। संघर्ष करना है आपको अकेले। परिश्रम, दृढ़ इच्छा शक्ति व लगन आदि मानवीय गुण व्यक्ति को संघर्ष करने और जीवन में सफलता प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करते हैं, ठीक है। कौन कौन सा, परिश्रम, दृढ़ इच्छा शक्ति और लगन, है ना, ये सारी चीज होना चाहिए संघर्ष में। दो महत्वपूर्ण तथ्य स्मरणीय है। क्या है भाई, प्रत्येक समस्या अपने साथ संघर्ष लेकर आती है, प्रत्येक संघर्ष के गर्भ में विजय निहित रहती है। कौन निहित रहती है, विजय निहित रहती है। एक अध्यापक छोड़ने वाले अपने छात्रों को संदेश दिया था, तुम्हें जीवन में सफल होने के लिए समस्याओं से संघर्ष करने का अभ्यास करना होगा, है ना। और हम कोई भी कार्य करें, सर्वोच्च शिखर पर पहुंचने का संकल्प लेकर चले, सफलता हमें कभी निराश नहीं करेगी, है ना। सफलता हमें कभी भी निराश नहीं करेगी। समस्त ग्रंथों और महापुरुषों के अनुभव का निष्कर्ष यह है कि संघर्ष से डरना अथवा उससे विमुख होना अति अहितकर है, ठीक है। तो हम लोग को संघर्ष से नहीं डरना है कि भाई इतना बड़ा ज़्यादा परेशानी आ गया तो अब हम यहाँ से मूव कर जाएंगे, तो मूव ऑन नहीं होना है, आपको संघर्ष लगातार करना है, रेगुलर करना है। मानव धर्म के प्रतिकूल है और हम अपने विकास को अनावश्यक रूप से बाधित करना है। आप जागिए, उठिए, दृढ़ संकल्प और उत्साह एवं साहस के साथ संघर्ष रूपी विजय रथ पर चढ़िए और अपने जीवन के विकास की बाधाओं रूपी शत्रुओं पर विजय प्राप्त कीजिए, ठीक है। तो ये काफ़ी मोटिवेशनल आपका एक तरीके से गद्यांश था। अब देखिए इससे कुछ सवाल पूछे गए हैं और इसका सवाल का उत्तर आप आसानी से कर पाओगे, क्योंकि आप गद्यांश बहुत अच्छे से पढ़े हो, है ना। चलिए, क्या है पहला प्रश्न कि मनुष्य को संघर्ष करने और जीवन में सफलता प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। कौन करता है डियर, ठीक है। निर्भीकता, साहस, परिश्रम, परिश्रम, लगन एवं आत्मविश्वास, साहस, दृढ़ इच्छा शक्ति व परिश्रम, परिश्रम, दृढ़ इच्छा शक्ति व लगन, ठीक है। तो देख सकते हैं ये आपका यहाँ पे लाइन में लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था कि, अच्छा ऊपर वाले पेज पे था, है ना, ऊपर वाले पेज पे कहाँ गया, हाँ, क्या लिखा हुआ है देखिए यहाँ पे, कौन प्रश्न करता है यहाँ पर, तो परिश्रम, दृढ़ इच्छा शक्ति व लगन, ठीक है। परिश्रम, दृढ़ इच्छा शक्ति व लगन। तो देख लीजिए कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर प्रत्येक समस्या अपने साथ लेकर आती है, तो जितनी भी समस्या अपने साथ लेकर क्या आती है, तो वो संघर्ष लेकर के आती है। क्या आती है, संघर्ष। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर हम लोग तीसरा नंबर सवाल पे। तीसरा नंबर जो सवाल पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि प्रत्येक संघर्ष के गर्भ में क्या निहित रहती है, ठीक है। प्रत्येक संघर्ष के गर्भ में क्या निहित रहती है, तो आप लोग पढ़े थे अभी, विजय निहित रहती है। कौन निहित रहता है, विजय निहित रहता है। आप लोग लाइन को मिला लेंगे एक बार। चौथा नंबर सवाल देखेंगे यहाँ पे,
समस्त ग्रंथों और अनुभव का निष्कर्ष है। ठीक है, समस्त ग्रंथों और अनुभव का निष्कर्ष क्या है? तो संघर्ष से डरना व या विमुख होना अति अहितकर है, मानव धर्म के प्रतिकूल है, अपने विकास को बाधित करना है। यानी कि इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं, संघर्ष रूपी विजय पथ पर चढ़ने के लिए क्या आवश्यक है? दृढ़ संकल्प, है ना, उत्साह, साहस, इनमें सभी। तो इनमें सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पद्यांश दिया हुआ, मतलब कि एक कविता दिया गया। कविता को आपको ध्यान से पढ़ना और 6 से 10 तक का उत्तर देखना है। तो कविता को आप ध्यान से देखेंगे। हर किरण तेरी संदेश वाहिका, पवन तेरे गीत गाता, तेरे चरणों को छूने को ललायत हिमगिरी का माथा, है ना, हिमगिरी का माथा। तुझे ही सूर्य की प्रकाशित है, आलोक सृष्टि तेरा में तेरा है, संपूर्ण सृष्टि का रोम रोम चीर ऋणी उपासक तेरा है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, अगणित आकाश गंगाएं नन्ही बूंदे तेरे आगे, तू आदि अंत से मुक्त, काल अस्तित्व हीन तेरे आगे, हे जगत नियंता जगत पिता है व्याप तेरा कितना ईश्वर, तेरे चरणों में नतमस्तक, कितना धरती कितने अंबर, है ना, कितना धरती कितने अंबर। आगे देखिए, अब यहाँ से सवाल पूछे गए, ईश्वर के चरण चूमने के लिए कौन ललायित हो रहा है? तो अभी हम लोग जस्ट पढ़े हिमगिरी। कौन ललायित हो रहा? तो हिमगिरी हो रहा था। किसके रोम रोम तेरा चीर ऋणी है? तो संपूर्ण सृष्टि का, है ना, संपूर्ण सृष्टि का रोम रोम तेरा ऋणी है। आगे देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे 8वां नंबर सवाल पूछा गया कि तू आदि डैश से मुक्त हो। तो तू आदि अंत से मुक्त हो। किससे मुक्त हो? अंत से मुक्त हो, है ना। आप ऊपर वाले लाइन में पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए, सत्य कथन छांट कर लिखें। तो ईश्वर के चरणों में धरती अंबर नतमस्तक है? नहीं। ईश्वर के चरणों में अंबर और हवा? नहीं। नहीं 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 नहीं, एक मिनट। चरण, हाँ, धरती और अंबर, ठीक तो है जी। ईश्वर के चरणों में धरती और अंबर नतमस्तक है ना। देख सकते हैं यहाँ पर आपका लिखा हुआ भी था लास्ट लाइन में कि धरती और अंबर, है ना। देखिए, कितनी धरती कितने अंबर, तो ये आपका देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक का? है ना। 9वां नंबर, अब जितने भी बच्चे 9वां नंबर का ए नंबर मारा होगा उसका बिल्कुल सही होगा। ठीक है। अब जगत पिता किसे कहा गया? तो जगत पिता जो है ईश्वर को कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल हम लोग, क्या दिया गया है, वाक्य के 2 अंग होते हैं। तो वाक्य का 2 अंग कौन कौन से होते हैं? तो एक उद्देश्य होता है और दूसरा विधेय होता है। तो यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। किस वाक्य में एक उपवाक्य प्रधान और तथा अन्य उपवाक्य पर आश्रित होते हैं? तो देखिए, एक प्रधान उपवाक्य होता है और एक उस पर आश्रित वाक्य होता है। तो ये आपका मिश्र वाक्य होता है। ठीक है। जैसे आश्रित वाक्य ऐसे होता है, एक प्रधान वाक्य इसमें, जैसे ही आप आएंगे वैसे मैं चला जाऊंगा। जैसे ही आप आएंगे वैसे मैं चला जाऊंगा। तो क्या हो रहा है? जैसे ही आप आएंगे, आश्रित क्या है? आश्रित यहाँ पे, वैसे मैं चला जाऊंगा। आगे देखते हैं, संयुक्त वाक्य का उदाहरण दे। तो संयुक्त वाक्य अगर इसमें देखें तो जो जैसा करेगा वैसा फल पाएगा? नहीं। रात हुई और, हाँ, और लग गया, है ना, चारों ओर सन्नाटा छा गया। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं, यहाँ वाक्य का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो वाक्य का शाब्दिक अर्थ जो है वो बोलने का विषय। क्या है? बोलने का विषय। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। बच्चे से बैठा नहीं जाता, किस प्रकार का वाक्य? तो बच्चे से, ओ भाई, बच्चे से तो बैठा नहीं जाता, मतलब ये क्या है? भाव है छुपा हुआ है इसमें। अरे बच्चे से तो खाया नहीं जाता, अरे बच्चे से तो नहाया नहीं जाता, है ना, अरे बच्चे से तो रोया नहीं जाता, बच्चे से बैठा नहीं जाता, बच्चे से जो भी है। तो एक तरीके से क्या है? भाव है, फीलिंग है ना। हम लोग अपने फीलिंग को वहाँ पे बता रहे, अरे बच्चे से तो यह चीज़ नहीं किया जा सकता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। राकेश से रोया नहीं जाता, ये भी भावाक्य है, है ना, भाववाचक। तो अब यहाँ पे कर्तृवाच्य में आपको चेंज करना है ना। तो जो कर्ता पे क्या हो? कर्ता पे डिपेंड हो, है ना, कर्ता पे जोर पड़े यहाँ पर। तो यहाँ पे राकेश से रोया नहीं जाता, तो इसका अगर राइट आंसर देखें तो राकेश नहीं रोता है, तो इस पे कर्ता पे जोर पड़ रहा है ना। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल हम लोग यहाँ पर। ये देखिए, गद्यांश है जो कि आपके पाठ से लिए गए हैं, और पाठ से लिए गए हैं। इस पाठ को तो आप लोग सब कोई पढ़े होंगे, है ना। एक बार मैं जल्दी जल्दी में पढ़ देता हूँ कि गाड़ी छूट रही थी, सेकेंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए, है ना। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था। एक बर्थ पर लखनऊ के नवाबी नस्ल के एक सफ़ेद पोश सज्जन बहुत ही सुविधा से पथली मारे बैठे थे। सामने 2 ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे और डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न और असंतोष दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया? असंतोष दिखाई दिया। सोचा हो सकता है यह भी कहानी के लिए सूझ चिंता की
में या खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शौक करते देखे जाने का संकोच में हो। ठीक है, तो ये चैप्टर किस चैप्टर से लिया गया है बच्चों? पहला ही सवाल पूछा गया कि उपयुक्त गद्यांश किस पाठ से लिया गया, तो लखनवी अंदाज से लिया गया। और इस लेखक का क्या नाम था? तो यशपाल नाम था। क्या नाम था बाबू? यशपाल। देखो मैं हर चीज आप लोग को बता देता हूँ ताकि आप लोग का आने वाले एग्जाम में भी फायदा हो जाए। अगर ऐसे सवाल पूछे जाए या फिर बोल देगा कि इस चैप्टर का लेखक का क्या नाम है, तो क्या बताओगे, है ना? पाठ के लेखक कौन है? देखिए दूसरा ही सवाल में पूछ दिया, तो यशपाल अभी हमने जस्ट बताया, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। लेखक कौन से डिब्बे में को खाली समझकर उसमें चढ़ गए थे? तो सेकंड क्लास, है ना, सेकंड क्लास में चढ़ गए थे, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ट्रेन के डिब्बे में पहले से कौन बैठा था? तो वहां पे एक सफेद कोस व्यक्ति, सफेद पोष व्यक्ति जो खीरा लेकर के बैठा था, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। डिब्बे में लेखक के प्रवेश करते ही नवाब साहब के आंखों में कैसा भाव दिखाई दिया? तो असंतोष। अभी जस्ट हमने आपको बताया असंतोष के भाव दिखाई दिया था। भगत जी गाना गाते समय क्या बजाया करते थे? तो खंजड़ी बजाया करते थे। क्या बजाया करते थे बाबू? तो खंजड़ी। देखो अगला सवाल जो पूछा गया था कि पहली बार कस्बे से गुजरने पर हालदार साहब मूर्ति पर क्या देखकर चौंक गए? तो रियल का चश्मा, रियल का चश्मा देख करके चौंक गए। पान वाला कैसा आदमी था? तो भैया पान वाला जो था ना, बहुत ही काला मोटा और खुश मिजाज व्यक्ति था, है ना, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा किसने लगाया होगा? तो वहां पे आप लोग का बुक चैप्टर्स में बताया गया कोई बच्चा ने लगाया होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। कहानी लेखन के लिए क्या आवश्यक है? तो भाई यहाँ पे विचार भी होना चाहिए। देखो अगर हम कहानी लिखते हैं तो हम क्या करेंगे? विचार करेंगे, सबसे पहले सोचेंगे, घटना भी तो होना चाहिए, बिल्कुल एक घटना भी होनी चाहिए, पात्र भी होना चाहिए, उसमें पात्र कौन कौन है, हीरो भी तो होना चाहिए, हीरोइन भी तो होना चाहिए, है ना। जैसे कि मैं अपने बारे में लिखा तो मैं खुद हीरो बन जाऊंगा, आपके बारे में लिखो तो आपको हीरो बना दूंगा, है ना। तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल जो पूछा गया था यहाँ से आपको काव्यांश को ध्यान से पूर्वक पढ़ना है, और ये बुक से सवाल पूछा गया है, बुक से आपका कविता लिया गया है। ठीक है, तो देखिए क्या है सो अच्छा इसको आप पढ़ लो, ठीक है, ठीक है, थोड़ा लंबा है, इसको आप लोग पढ़ लो। पढ़ लिए? आगे देखते हैं, रोक करके पढ़ लेना। श्री राम ने किसके धनुष, है ना, और बाकी लोग तो एग्जाम दिए हों तो पढ़ ही लिए होंगे, है ना। तो श्री राम ने किसके धनुष को तोड़ा था? तो ये तोड़ा था शिव जी के धनुष को, है ना, शिव धनुष को श्री राम ने किसके धनुष को तोड़ा था? परशुराम को क्या देखकर गुस्सा आया था? तो टूटे हुए शिव के धनुष को देख करके काफी गुस्सा आया था। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल यहाँ पर, हे नाथ शिव धनुष को तोड़ने वाला तुम्हारा ही कोई दास होगा, ये शब्द किससे कहे थे? तो राम जो बोला था ये परशुराम से बोला था। किससे बोला था? राम ने परशुराम से बोला था। परशुराम ने सेवक किसे कहा है? तो जो सेवा करे उसी को क्या बोला गया है? सेवक बोला गया है। सहस्त्रबाहु कौन था? तो ये एक प्रकार का राजा था बच्चों, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाता। 32 नंबर सवाल पूछा गया था, सूरदास की काव्य भाषा क्या थी? तो ब्रज भाषा। कौन सी भाषा? ब्रज भाषा। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, पंक्ति में हारिल की लकड़ी किसे कहा गया? तो श्री कृष्ण जी को कहा गया है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। परशुराम गुरु के ऋण को कैसे उरीन करना चाहते थे? ठीक है, तो धनुष तोड़ने वाले को वध करके वो ऋण करना चाहते थे, मतलब कि जो ऋण था, है ना, उसमें लायबिलिटी था, उसको खत्म करने के लिए धनुष तोड़ने वाले को वध करके मार करके करने वाले थे। आगे देखते हैं, कवि बादल से गरजने के लिए क्यों कहता है? तो कवि बादल से गरजने के लिए इसलिए कहता है परिवर्तन लाने के लिए, क्रांति लाने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाता। आपकी दृष्टि से बादल किसका प्रतीक हो सकता है? तो गर्जन का, वर्षा का, पौरुष और क्रांति का, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। माता के आंचल की कहानी के लेखक कौन है? तो माता के आंचल की कहानी के लेखक जो है वो शिव पूजन सहाय है। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल, जो खाएगा बड़े बड़े कौर तब पाएगा दुनिया में ठौर, यह कथन किसका है? ठीक है, तो ये जो कथन है आप लोग का बाबूजी का था, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाता। आगे देखते हैं, गुरुजी के भेजे गए लड़कों से बचकर कौन 9 2 11 हो गया था? तो बैजू हो गया था। कौन हो गया था? बैजू हो गया था। लास्ट सवाल, भोलानाथ ने किसकी गोद में शरण ली? तो जब भी भोलानाथ रोता था तो वो मैया का, है ना, अपनी माँ का गोद में शरण ले लेता, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। तो ये था मेरे डियर आप लोग का 40 महत्वपूर्ण सवाल, ठीक है, जो आप लोग के अर्धवार्षिक में पूछा गया था और आने वाले एग्जाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। और आप लोग जितना प्रैक्टिस करोगे मेरे प्यारे बच्चों उतना कम है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है और अच्छे से करना है, नियम से करना है, तरीके से करना है। और अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लेना, और इसी तरीके से एसएसटी का आंसर मिलाना है या एसएसटी का क्वेश्चन देखना है कि SA1 की परीक्षा में कैसा, चूंकि बहुत सारे स्कूलों में तो एग्जाम नहीं लिया गया था ना, तो वो भी देख लेंगे क्वेश्चन को कि कैसा क्वेश्चन पूछा गया था, चूंकि ये जैक के तरफ से है बाबू, ध्यान रखना,
ठीक है। उसके बाद साइंस का भी हमने क्वेश्चन पेपर डाल दिया, मैथ का भी मैं डाल दूंगा। मैथ का मैं इसलिए नहीं डाल पा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि उसमें मैं पूरे आंसर के साथ, मतलब सॉल्यूशन के साथ आपको हम कराएंगे, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपको आने वाले एग्जाम में फायदा होगा। ठीक है, वरना चाहते तो सिर्फ हम आंसर करवा देते और आप लोग मिला लेते, लेकिन नहीं, मुझे ये चीज़ होना चाहिए। ठीक है, मैं अपने नहीं देखता हूँ, मैं सबका देखता हूँ कि उससे बच्चों का फायदा हो जाए। ठीक है, उससे मैथ का अगर मैं क्वेश्चन को डालूँ तो साथ में उसका सॉल्यूशन भी डाल दूँ, है ना, अच्छे से एकदम बढ़िया से पढ़ा करके, चाहे 1 घंटा लग जाए कोई बात नहीं, लेकिन मैं उसका सॉल्यूशन डाल दूंगा ताकि आपको फायदा हो जाए आने वाले एग्जाम के लिए। ठीक है, बाकी अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए बच्चों तो सब्सक्राइब कर लेंगे, और हमारा एप्लीकेशन पे क्लासेस चल रहा है, अगर आप नहीं ज्वाइन किए हैं तो ज्वाइन कर लेंगे। मिशन 44 सर एप्लीकेशन का नाम है, प्ले स्टोर पर जाकर के सर्च कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, वहाँ से सर्च करेंगे और हमारे क्लासेस को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन क्लासेस चल रही है, और लाखों, मतलब कि क्या बोले, हज़ारों बच्चे पढ़ रहे हैं अभी। ठीक है, हज़ारों बच्चे पढ़ रहे हैं काफ़ी, तो आप देख सकते हैं, मिल सकते हैं। बाकी आपको हमारा पढ़ाई अच्छा लगा तो हमें प्यारा से कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, कि सर आप पढ़ाते अच्छा लगता है, नहीं अच्छा लगता है। ठीक है, फीडबैक देना ज़रूरी है, अगर फीडबैक अच्छा नहीं रहता है तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता है ना। फीडबैक कम से कम मिलना चाहिए ताकि मैं भी मोटिवेट हो पाऊँ, और साथ ही साथ आप लोग का इसी तरीके से वीडियो लेकर के आऊँ। हमारे व्हाट्सअप चैनल से भी जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम से, सभी का लिंक मैं व्हाट्सअप डिस्क्रिप्शन में, सॉरी, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दे रहा हूँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच मेरे डियर लॉलीपॉप।